सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर चाइल्ड साइकोलॉजी में देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग 6 वीडियो इसमें अपलोड कर चुके हैं। आज ये 7वां वीडियो है। वो भी वीडियो आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी यह जो डेवलपमेंट का थ्योरी जो है इसमें से कौन नहीं है। पहला, विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है। दूसरा में देखिए विकास क्रमबद्ध होता है, और सी में है विकास निरंतर होता है, और डी में है विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो क्लियर है यहाँ पर विकास, यहाँ जो मशीनी प्रक्रिया नहीं है, डी इसका सही आंसर होगा। यानी विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, और एक क्रमबद्ध होता है और एक निरंतर चलता है, बाकी सब है डी नहीं है। अगला देखिए कहता है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल एवं कठिन होता है। यानी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कौन सा जो होता है विकास की अवस्था है जो सबसे जटिल और कठिन होता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा एडोलेसेंस, किशोरावस्था, यानी बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी इसमें दिया गया कौन सा ऐसा कारक है जो वृद्धि को, ग्रोथ को प्रभावित करता है। पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या इनमें से सभी। तो ये आसान प्रश्न है, बिहार टेट में पूछा गया है। इनमें से सभी इसका आंसर होगा, डी सही आंसर है। आगे देखिए भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। यानी भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, पूर्व प्राथमिक कक्षा से, या फिर प्लेवे विद्यालय को, या फिर घर को, या इनमें से सभी। तो यहाँ इसका आंसर होगा पूर्व प्राथमिक कक्षा से भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। यानी शिक्षक को गृह कार्य, होमवर्क की जांच करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कभी कभी, कभी नहीं, नियमित रूप से, या फिर जब छात्र कहे। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर नियमित रूप से, यानी शिक्षक को गृह कार्य की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। यानी बच्चों में जब बुरी आदत होता है तो उसको सुधारा जा सकता है। कैसे? डांट डपट कर, या फिर दोषारोपण द्वारा, या फिर अनुबंधन द्वारा, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा अनुबंधन के द्वारा बच्चों में जो बुरी आदत है उसको सुधारा जा सकता है। आगे देखिए समाज मित्र तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यानी समाज मित्र तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है? आप जब देखिए आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, सामाजिकरण की जांच में, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर सी होगा, सामाजिकरण की जांच में समाज मित्र तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। यानी यहाँ दिया गया ऑप्शन में कौन है जो क्रिएटिविटी का विशेषता नहीं है। मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, या फिर नवीन ज्ञान की खोज। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो होगा अपरिवर्तनशीलता जो है सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। बाकी मौलिकता, उत्पादकता और नवीन ज्ञान की खोज ये सभी जो है, यानी सी को छोड़कर सभी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की विशेषता है। आगे देखिए कहता है कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय यानी वेटिंग टाइम, खाली स्थान दिया हुआ है, के सही अनुपात में होना चाहिए। यानी कैसा होना चाहिए? ऑप्शन देखिए कहता है कि पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। बी में कहता है कि वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, और सी में है पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, या डी में कहता है प्रश्न में कठिनाई स्तर। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर डी, प्रश्न में कठिनाई स्तर। यानी विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय प्रश्न की कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। आगे देखिए कहता है कि मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि आप जो हैं विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न खाली स्थान दिया हुआ है का एक उदाहरण है। यानी किस प्रकार का प्रश्न जो है यहाँ इसका एक उदाहरण हो सकता है। आगे ऑप्शन देखिए निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, या उच्च स्तरीय अभिसारी, या उच्च स्तरीय अपसारी। तो इसका आंसर होगा उच्च स्तरीय अपसारी, यानी हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट।
अगला प्रश्न देखिए 311, यानी कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द का यहाँ क्या मतलब होता है। यानी व्यापक शब्द खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। ऑप्शन देखिए जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत, आगे देखिए एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, या बहुबुद्धि यानी मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी, या फिर डी में कहता है कि सूचना प्रकरण सिद्धांत। तो यहाँ इसका आंसर होगा ए, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जो होता है जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा समर्थित किया जाता है, यानी इसी के साथ में इसको समर्थित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कक्ष में यानी क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को खाली स्थान करते हैं। यानी यह सीखने का वातावरण फिल दिया है खाली स्थान है, यानी क्या है ये। पहला देखिए रूपांतरित या फिर को क्षुब्ध करता है, या फिर परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है, या फिर व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, या फिर निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ कहता है कि कक्ष में, इसका आंसर यहाँ पर ए होना चाहिए, यानी कक्ष यानी क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थी किस जेंडर के, यानी यहाँ पर रूपांतरित जेंडर को करते हैं, और यह सीखने का जो होता है यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। ठीक है, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए सीटेट 2012 क्वेश्चन है। आगे देखिए विज्ञान के प्रयोगों में, यानी विज्ञान में जो प्रैक्टिकल होता है, प्रयोग होता है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियां से आंकड़ों की रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है, यानी इस प्रकार की प्रवृत्ति किसको दर्शाती है। ऑप्शन देखिए पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है, यानी पुरुष और स्त्री की जो रूढ़िबद्ध भूमिका होती है उसका उपयोग जो होता है या उसका प्रयोग जो होता है विद्यालय में भी होता है। दूसरा कहता है कि लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने की में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। सी में कहता है कि लड़कियां नाजुक होने के कारण वैसे काम करना पसंद करती है जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। डी में कहता है कि लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। यानी इसका आंसर यहाँ होगा ए, यानी पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं जो होता है घर के साथ साथ विद्यालय में भी दृष्टिगत होती है, दिखलाई पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि यानी ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी खाली स्थान दिया हुआ है का एक सशक्त साधन है, यानी वो क्या है। ऑप्शन देखिए रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, या फिर सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, या फिर डी में कहता है शिक्षकों के भार को हल्का करने में। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा सी होगा, यानी सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि यहाँ सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में का एक सशक्त माध्यम है। आगे अगला प्रश्न कहता है कि रेवन का प्रोग्रेसिव मजिस्ट्रेट प्रशिक्षण, यानी जो होता है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज प्रशिक्षण किसका उदाहरण है। ऑप्शन देखिए असमूह बुद्धि लब्धांक यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन, या फिर व्यक्तित्व या फिर मौखिक बुद्धि लब्धांक, वर्बल आईक्यू, या फिर संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, है ना। तो यहाँ इसका आंसर होगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, यानी रेवन का प्रोग्रेसिव है ना मैट्रिसेज प्रशिक्षण यहाँ पर होगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का एक बेहतर उदाहरण है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है, यानी यहाँ दिया गया कौन सा सिद्धांत है जो लेसन प्लान में शामिल नहीं है। योजना की दृढ़ता, विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्य की स्पष्टता, या फिर शिक्षण का ज्ञान। तो यहाँ इसका आंसर होगा ए, यानी योजना की दृढ़ता जो है यहाँ लेसन प्लान में शामिल नहीं है। आगे देखिए कहता है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। अरे गजब हो गया यहाँ, यानी एक महिला ने अपना भोजन यानी अपनी भोजन की तृप्ति भूख मिटाने के लिए अपने बच्चे को ही बेच दिया। इस खबर को खाली स्थान दिया हुआ है के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है, यानी ऐसी खबर को बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सकता है। मनोसामाजिक सिद्धांत के आधार पर, या फिर पुनर्बलित आकस्मिकताओं के सिद्धांत पर, या फिर
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पर या फिर पदानुक्रम आवश्यकताओं का सिद्धांत पर। तो देखिए इसका आंसर यहाँ होगा डी, यानी पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत पर, यानी कौन सा आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसके आधार पर इसको किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि आईक्यू के आधार पर यानी बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा यानी सेल्फ जो होता है स्टीम को खाली स्थान दिया हुआ है और उसके शैक्षणिक निष्पादन है ना, यानी उसके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस को क्या है खाली स्थान दिया है। यानी पहला हम देखिए घटाता यानी कहने का मतलब है कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विद्यार्थियों का जो वर्गीकरण करना उसकी स्वगरिमा को घटाता है, या फिर यहाँ भी देखिए उसके शैक्षणिक निष्पादन को भी घटाता है, यानी ए इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बी में कहता है कि उनकी जो होता है स्वगरिमा को पहले घटाता है और उसकी शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाता है, शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी सही आंसर होना चाहिए। फिर देखिए इसमें बढ़ाता यानी यहाँ पर कह रहा है कि इसका आंसर बी होगा। बुद्धि लब्धांक के आधार पर यहाँ जो विभिन्न समूह दिया है उसका विद्यार्थियों का जो वर्गीकरण उसकी स्वगरिमा को सबसे पहले घटाता है और उसकी शैक्षणिक निष्पादन जो था उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को कोई प्रभावित नहीं करता है। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जॉन डीवी है ना द्वारा समर्थित लैब विद्यालय यानी जो लैब स्कूल का उदाहरण यहाँ है क्या है, पब्लिक विद्यालय, ठीक है, या फिर सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या फिर प्रगतिशील विद्यालय। तो इसका आंसर होगा यहाँ प्रोग्रेसिव स्कूल प्रगतिशील विद्यालय, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं, यानी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस चरण का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन देखिए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी में है व्यक्तिगता और विनिमय, ठीक है, ये व्यक्तिगता और विनिमय, और सी में कहता है कि अच्छे अंतः व्यक्तित्व संबंध, या डी में कहता है सामाजिक अनुबंधन यानी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या होगा, यानी यहाँ पर देखिए कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जो प्रस्तावित चरण है उसमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के लिए यहाँ जो अनुसरण करने वाला हो गया आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, यानी ये सही है। आगे फिर देखिए व्यक्तिगता और विनिमय ये नहीं होगा, और हाँ ये होगा व्यक्तिगत और विनिमय ये भी होगा। आगे देखिए अच्छे अंतः व्यक्तित्व संबंध ये नहीं होगा, फिर सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तित्व अधिकार ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन यहाँ ए जो है ये सही है, यानी कथन जो दिया गया है ए और बी कथन यहाँ सही है, इसलिए ए ही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक विद्यार्थी कहता है खाली स्थान दिया है उसका दादा आया है, यानी विद्यार्थी जो कहता है कि उसका दादा आया है, ठीक है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन देखिए दादा आया है की जगह दादी जी आए हैं कहना चाहिए, ये तो नहीं होगा। आप उसकी भाषा पर ध्यान दीजिए, ठीक है, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए अच्छा उसके दादाजी आए हैं, हाँ ये हो सकता है। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हो, यानी यहाँ पर अच्छा आपके दादाजी आए हैं, यानी ये कहीं सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए खाली स्थान दिया है, कहता है के अलावा निम्नलिखित घटना या रिकॉर्ड की विशेषता है, यानी इसके अलावा रिकॉर्ड की विशेषता है, कौन होगा इसमें। पहला देखिए यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, बी में कहता है यह व्यवहार का व्यक्तिगत है ना व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए ये अपना फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता, यानी प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है, और सी में कहता है यह घटनाओं का सही वर्णन है, और डी में कहता है यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो इसका आंसर यहाँ होगा बी, यानी यह व्यवहार के प्रतिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं करता है। आगे देखिए संकल्पनाओं की है ना व्यवस्थित प्रस्तुति, यानी जो भी उसका जो कंसेप्ट होता है उसका जो होता है सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन विकास के निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है।
ए में देखिए विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। बी में है विकास विषम जातीयता यानी विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है और विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। और डी में कहता है विकास सापेक्ष रूप में क्रमिक होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा डी यानी संकल्पना की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, इसी सिद्धांत से संबंधित हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी देखिए ऑप्शन में एरिक एरिक्सन के द्वारा, या फिर चार्ल्स डार्विन के द्वारा, या फिर बीएफ स्किनर के द्वारा, या फिर जॉन डीवी के द्वारा। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर होगा जॉन डीवी के द्वारा किया गया है। उसी तरह चलते हैं अगला प्रश्न। आगे कहता है कि एकल अभिभावक यानी सिंगल पेरेंट वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बी में कहता है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। डी में कहता है कि इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार का से व्यवहार करना चाहिए। और डी में कहता है ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य यानी होमवर्क देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी। कहने का मतलब है कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान ही यानी जो दूसरे बच्चे हैं क्लासरूम में सभी बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि यानी मल्टी इंटेलिजेंस कंसेप्ट की आलोचना है, यानी आलोचना उसकी करती है। ठीक है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। अगला ऑप्शन है कहता है कि बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। उसी में कहता है यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। और डी में कहता है यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। तो यहाँ इसका आंसर होगा ए, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत की यहाँ जो आलोचना है वह है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि पर विद्यमान रहती है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म होने की संभावना सबसे कम है, यानी जिसमें से कौन से युग्म है जिसकी होने की संभावना सबसे कम है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, इसका कथन है चमोस्की। और बी में है भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, यह किसका कथन है, बैंगटस्की का। और सी में कहता है भाषा विचार पर आधारित है, जीन पियाजे। और डी में कहता है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, यह बीएफ स्किनर। तो इसका आंसर यहाँ होगा डी, सही आंसर होगा, यानी भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। यही सबसे कम संभावना है, इसी युग्म की सबसे कम संभावना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है। ऑप्शन देखिए, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, या फिर जेंडर भूमिका दबाव, या फिर जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, और फिर डी में है जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो इसका आंसर होगा यहाँ सी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। आगे देखिए, कहता है कि खाली स्थान है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण यानी जो होता है इंटरनल फीडबैक लेने के लिए कहना, या फिर अवसर पाने हेतु विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। सी में है पढ़ाए गए विषय पर नमन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। और डी में कहता है कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा देना। ठीक है, तो यहाँ इसका सबसे बेहतर आंसर होगा डी, यानी जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेना। इसके अतिरिक्त है ना सीखने के सभी रूप का आकलन को बढ़ावा देता है। आगे देखिए, प्रश्न है जब एक वावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है, यानी किसके समान है, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन, या फिर सीखने के रूप में आकलन, या फिर आकलन और सीखना। तो इसका आंसर यहाँ होगा बी, यानी जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाना को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है।
आगे देखिए, कहता है कि अंतरपरक अनुदेशन, अंतरपरक अनुदेशन है क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण की विविध रूपों में प्रयोग, यानी विविध रूपों का प्रयोग, या फिर कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी यानी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कुछ अलग करना, या अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, या डी में कहता है कि ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो इसका यहाँ आंसर होगा ए, यानी अंतरपरक अनुदेशन यहाँ जो है शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण की विविध रूपों का प्रयोग करना। देखिए, प्रश्न कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है ना, समुचित है। कहा ऑप्शन देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। बी में है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और सी में है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। और डी में है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण यानी संवर्धन करना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ होगा सी, यानी प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जो यहाँ पर है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यह जॉन डीवी के अनुसार यह कथन समुचित है। ठीक है, अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो खाली स्थान होती है, तब वह जल्दी फिर खाली स्थान करते हैं। यानी कक्ष में उपयोगी या विस्मरण, या फिर केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण, रिकॉल, या फिर सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष स्मरण, या फिर वास्तविक जीवन में ये उपयोगी यानी सीखा। तो यहाँ कहता है कि दिए गए जो विकल्प में जो होगा यहाँ ऐसा युग्म जो सर्वाधिक रूप से उचित होगा। कहने का मतलब है कि जब बच्चा उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो सामाजिक जीवन में उपयोगी है। चलिए आंसर होगा, यानी इसका जो होता है डी आंसर होना चाहिए। यानी जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो सामाजिक, जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होता है, ठीक है, तब वे जल्दी सीखा करते हैं, यानी तब वे जल्दी सीख जाते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, प्रश्न कहता है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। एकदम सही बात है, बड़े लोग भी ऐसा करते हैं, है ना। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। यानी इस प्रकार के अनुकरण को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, या सामाजिक अधिगम, या फिर सामान्यीकरण। तो इसका आंसर यहाँ होगा सामाजिक अधिगम, यानी सोशल लर्निंग। आगे देखिए, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी पाठ के दौरान पढ़ने के समय लगातार वो गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन, कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। बी में कहता है पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए। फिर देखिए, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उसके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। और फिर देखिए, सी में कहता है कि गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष में बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन कहता है, और ये जनरली ये होता है ऐसा, यानी यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलती करता है तो शिक्षक को यहाँ अनुदेशन कार्य, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट करता है ऑप्शन देखिए, कहता है खाली स्थान दिया हुआ है के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। ऑप्शन देखिए, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित करना, यानी प्रश्न पत्र की जो संरचना है उससे परिचित कराना। फिर देखिए, कहता है कि परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना, या फिर समर्थन पत्र प्राप्त करना, या फिर विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। तो देखिए, इसका यहाँ आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। आगे देखिए, कहता है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी खाली स्थान दिया हुआ है कि पदानुक्रमिक व्यवस्था है, यानी किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? उपलब्धि लक्ष्यों, या पाठचर्या संबंधी घोषणाओं, या फिर पठन कौशल, या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर संज्ञानात्मक उद्देश्यों। आगे अगला प्रश्न देखिए, अ ब स 3 विद्यार्थी हैं, यानी ABC 3 विद्यार्थी है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है, यानी ए को जो होता है यह विषय बहुत अच्छा लगता है, और यह सोचता है कि
यह उसके भविष्य में सहायक होगा, अपना फ्यूचर भी उसमें वो देख रहा है। बी विद्यार्थी है, अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, यानी जो बी है इंग्लिश पढ़ने से उसको लगता है कि हम टॉप कर जाएंगे, यानी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। और सी यानी स अंग्रेजी भी इसे इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है, यानी उसका सीधा मतलब होता है कि हम अच्छा ग्रेड से पास करेंगे। यानी अ व स का उद्देश्य क्रमशः किस प्रकार है, निपुणता निष्पादन या फिर निष्पादन उपेक्षा। निष्पादन उपेक्षा फिर निपुणता। सी में कहता है निष्पादन उपेक्षा निपुणता या फिर निष्पादन। डी में कहता है कि निपुणता निष्पादन उपेक्षा फिर निष्पादन। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर ए होगा। कहने का मतलब है अविद्यार्थी जो रोचक लगता है इसलिए पढ़ती है क्योंकि कक्षा में वो प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती है, उसकी निपुणता कहलाएगा। फिर बी में है, बी जो है वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, ठीक है, ये उसका निष्पादन हुआ। और सी अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि इसमें प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो इसका यहाँ जो होगा निष्पादन उपेक्षा इसका उद्देश्य होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन में था, यानी उसकी जो सुरक्षा आवश्यकता है उसके उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, यानी कैप्टन बत्रा जो था अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, मारे गए। संभवतः उन्हें क्या था, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा या आत्मसिद्धि की प्राप्ति, ठीक है, या फिर अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा या फिर उपेक्षा या अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो इसका आंसर यहाँ जो होगा आत्मसिद्धि की प्राप्ति, यानी उसमें ऐसा सोचना उसको आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। आगे देखिए खाली स्थान दिया हुआ है के निपुणता है ना, के द्वारा निपुणता अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन को प्रोत्साहित करता है या किया जा सकता है। क्या है, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में या शिक्षार्थियों की सफलता के बारे में तुलना करने में या गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर या फिर अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो यहाँ क्या कहता है, यानी इसका आंसर ए होगा, ए होना चाहिए। देखिए कहता है कि शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान उचित है, यानी दिया गया जो ऑप्शन है इसमें किसका मिलान जो है सही है, उचित है। शारीरिक विकास वातावरण से, संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण से या संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो इसका आंसर होगा सी, यानी सामाजिक विकास जो होता है इसका सही मिलान है वातावरण से। आगे क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है खाली स्थान दिया है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं, यानी इसके अतिरिक्त सभी तथ्य जो होते हैं संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। यानी किसमें, हम उम्र के साथियों के साथ मधुर संबंध विकास करने में, संबंधों का विकास करने में, या चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। डी में कहता है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित या प्रबंधित करना। और डी में है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका आंसर यहाँ डी होगा, यानी कहता है कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, यानी इसका आंसर जो होगा यहाँ डी होगा। आगे देखिए कहता है कि सामाजिकरण में संभावित है, यानी क्या संभावित है, सांस्कृतिक संचरण और खाली स्थान दिया है, यानी विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, यानी बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, या फिर संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो इसका भी आंसर यहाँ होगा बी। कहने का मतलब है कि सामाजिकरण में सम्मिलित है, यानी सामाजिकरण में सोशलाइजेशन में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास करना।
आगे अगला प्रश्न कहता है कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद इनकम टैक्स नहीं देता है, यानी आयकर नहीं देता है। उसको पता है कि हमको कार्रवाई होगा, इसके बावजूद भी वह इनकम टैक्स नहीं देता है। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों का निर्माण पर लाखों रुपया खर्च करता है, यानी अनेक बांधों पर जो होता है अनावश्यक बांध है उसके निर्माण पर लाखों रुपया खर्च करता है। वे संभवतः कोहलबर के नैतिक विकास के किस अवस्था में है, परंपरागत अवस्था में या फिर पश्च परंपरागत अवस्था में या फिर पूर्व परंपरागत अवस्था में या फिर परापरंपरागत अवस्था में। तो इसका आंसर होगा पश्च परंपरागत अवस्था में है। अगला प्रश्न कहता है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाली विविध रूपों को सम्मिलित करता है यानी शामिल करता है, वह क्या है? स्पीयरमैन का जी कारक या स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, या फिर सी में है बुद्धि का सारवेट सिद्धांत, या डी में होता है थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक सिद्धांत यानी योग्यताएं। तो इसका आंसर होगा बी। कहने का मतलब है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाली विविध रूपों में जो शामिल करता है वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी। अगला प्रश्न करता है, देखिए प्रश्न कहता है क्या कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ठीक है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर मानक। तो इसका आंसर होगा विश्वसनीयता जो है जो मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। अगला प्रश्न है थ्रस्टन तथा लिकट यानी थ्रस्टन तथा लिकट निम्नलिखित में किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या फिर व्यक्तित्व। तो इसका आंसर होगा बुद्धि। आगे देखिए उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? यानी उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? सृजनात्मकता, अभिप्रेरण, रुचि, बुद्धि। तो इसका आंसर होगा अभिप्रेरण। अगला प्रश्न है निम्न में से यानी निम्न में कौन सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है? क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या फिर उपयोगिता। तो इसका आंसर होगा यहाँ स्पष्ट है, इसका आंसर होगा मितव्ययिता जो है यहाँ सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, बाकी मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है कि बुद्धि लब्धि का संबंध में क्या सत्य है? यानी जो बुद्धि लब्धि होता है उसके बारे में क्या कथन जो है दिए गए ऑप्शनों में सही है? बुद्धि माने बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है यानी बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है यानी उल्टा संबंध है। बी में कहता है कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है, या सी में कहता है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधी है, या फिर बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा यानी बुद्धि लब्धि जो होता है यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी यानी कालानुक्रमिक आयु व्युत्क्रमी संबंधित है, यानी जो होता है आईक्यू से जो होता है क्रोनिकल एज रियल एज होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं आईक्यू इक्वल टू क्या होता है? आईक्यू इक्वल टू होता है मेंटल एज बाय रियल एज यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो यहाँ पर कालानुक्रमिक आयु कहने मतलब है कि वास्तविक आयु। तो यहाँ जो होता है आईक्यू से देखिए यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें दोस्तों के बीच में ताकि अधिक से अधिक वीडियो अधिक से अधिक वीडियो को आप देख पाएँ। ओके बाय।